क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हेलो एमटीएम बॉक्स यूट्यूब चैनल और हेलो mtmbox.com की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से ट्रांजैक्शन के हवाले से एक नई अपडेट आई है। मैंने सोचा एक शॉर्ट सी वीडियो में लेकिन डिटेल्स के साथ आपको मुकम्मल तफसीलात बता दी जाए। ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, चाहे आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, पाकिस्तान के जितने भी बैंक हैं उन सब के लिए ये सेम होगा। अच्छा, वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है क्योंकि इसमें रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से भी मैं आपको मुकम्मल डिटेल्स बताऊंगा कि क्या रोशन डिजिटल अकाउंट पे भी किसी किस्म के कोई इस हवाले से चार्जेस होंगे या फिर नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे लेके चला जाता हूँ, जहाँ पे ये आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी। आप खुद भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट अगर ओपन करेंगे तो यहाँ प्रेस रिलीज के अंदर यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे अभी है, तो यहाँ पे इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ये तमाम बैंक्स को नोटिस भेजा गया है ट्रांजैक्शंस के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से तकरीबन 1 साल और 3-4 माह पहले मार्च 2020 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से कोरोना वायरस की वजह से जब कोरोना आया तो उस वजह से तमाम बैंक्स को ट्रांजैक्शन के ऊपर जो चार्जेस थे वो उनको बोला गया कि आप किसी भी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन पे चार्जेस नहीं लेंगे किसी भी कस्टमर से। यानी कि वो चाहे इंटर बैंक ट्रांसफर हो, किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में भेज रहे हैं या सेम बैंक में भेज रहे हैं, जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन हो तो उसको फ्री के लिए ही बोला गया था। यानी कि उस पर किसी किस्म के ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं होंगे। जबकि पहले मार्च 2020 से पहले की बात की जाए तो हर बैंक जो है वो अपने हिसाब से, यानी कि उनका अपना शेड्यूल ऑफ चार्जेस था, उसके हिसाब से वो चार्जेस ले रहे थे। लेकिन अभी एक नया सर्कुलर आया है, ये प्रेस रिलीज की गई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से, जिसमें तमाम बैंक्स को इजाज़त दी गई है कि अभी वो कस्टमर से चार्ज कर सकेंगे ट्रांजैक्शंस के हवाले से, लेकिन इंटर फंड ट्रांसफ़र, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। एक होता है इंट्रा फंड ट्रांसफर और दूसरा होता है इंटर फंड ट्रांसफर। इंट्रा फंड ट्रांसफर ये होता है कि जो आप सेम बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि एक एचपीएल से किसी भी दूसरे एचपीएल के अकाउंट में, चाहे आपका अपना अकाउंट है, आपके किसी दोस्त का अकाउंट है, किसी के भी अकाउंट में, चाहे वो सेम ब्रांच में है या फिर किसी भी दूसरे सिटी के अंदर वो ब्रांच है, यानी कि बैंक सेम होना चाहिए। अगर आप बैंक सेम में जो ट्रांजैक्शन करेंगे उसको हम इंट्रा बैंक ट्रांसफर कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है इंटर बैंक ट्रांसफर। इंटर बैंक ये है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन एक बैंक से दूसरे बैंक में करेंगे, चाहे वो किसी भी सिटी में ब्रांच है, यानी कि एचबीएल से मिजान में कर रहे हैं, एचबीएल से यूबीएल में कर रहे हैं, एचबीएल से आप फैसल बैंक में कर रहे हैं, तो ये इंटर बैंक ट्रांसफर में आ जाता है। तो इंट्रा बैंक ट्रांसफर अभी भी बिल्कुल फ्री है, इस पर किसी किस्म की कोई चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन इंटर फंड ट्रांसफर एक बैंक से दूसरे बैंक में आप जो ट्रांसफर करेंगे उसके ऊपर चार्जेस होंगे। ये चार्जेस कितने होंगे वो भी आपको मैं बता देता हूं, लेकिन पहले आपको ये बताता चलूं कि इसका इंप्लीमेंट जो है वो 1 जुलाई से होगा। इसका जो इंप्लीमेंट है वो 1 जुलाई से, यानी कि 1 जुलाई से ये ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो चार्जेस हैं ये लेना स्टार्ट कर देंगे बैंक। अब पहले ये होता था, यानी कि मार्च 2020 से पहले की बात की जाए तो उस टाइम जब आप 50,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते थे तो उस पर बैंक उस हिसाब से जो है वो चार्ज करते थे, लेकिन उसमें कोई मंथली बेसिस लिमिट नहीं होती थी। तो बैंक यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शन आप करते थे, अगर वो उस लिमिट से, जो फ्री लिमिट है उससे ज़्यादा की होती थी, तो उस पर बैंक आपसे चार्जेस लेता था। लेकिन अभी ये जो लिमिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से लिमिट मुहतस की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ 25,000 रखी गई है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा एक नाइंसाफ़ी है। यानी कि 25,000 पूरे महीने में, ये बहुत ही थोड़ी लिमिट है। लेकिन फिलहाल जो भी अपडेट है मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ कि 25,000 तक आप इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र जो है वो बिल्कुल फ्री कर सकेंगे। इसमें बिल पेमेंट शामिल नहीं है, बिल पेमेंट जितने भी हैं वो फ्री होंगे, उस पर कोई अजाफी चार्जेस नहीं होंगे। अगर आप एचबीएल से या फिर किसी भी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, 25,000 से जैसे ही लिमिट बढ़ेगी, चाहे वो आप 5-5 हज़ार करके 5 बार कर रहे हैं, यानी कि एक महीने में 10 दिन में आपने 25,000 की ट्रांसफ़र कर ली है, ट्रांजैक्शन कर ली है, उसके बाद जितनी भी उसके ऊपर लिमिट होगी, यानी कि 25,000 आपके फ्री में आ गए, उसके बाद आप 10,000 15,000 अगर सेंड करते हैं किसी को, तो वो जितने भी उसके ऊपर ट्रांजैक्शन आपकी होगी उसके ऊपर 0.1% आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स मतलब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, ये बैंक को जाएगा, यानी कि फीस आपको देनी पड़ेगी। ये फीस कितनी बनती है? 1 लाख पे, 1 लाख पे ये फीस बनती है 100 पाकिस्तानी रुपया। अगर हम इसकी मैक्सिमम लिमिट की बात की जाए तो ये मैक्सिमम लिमिट 200 है, यानी कि 200 से ज़्यादा बैंक चार्ज नहीं कर सकता। अगर 0.1 के हिसाब से बात की जाए
तो 2 लाख रुपया जो है 2 लाख पे ये 200 रुपया बन गया। उसके बाद 3 लाख 4 लाख 5,000 पे भी 200 ही रहेगा। लेकिन एक बार ट्रांसफर करने से यानी कि उस पे यानी मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख एक बार ट्रांसफर किया, फिर आप 1 लाख करें तो वो 0.1% के हिसाब से उस पे जो चार्जेस हैं वो लगेंगे ही। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यूट्यूब की किसी भी वीडियो को लाइक करने पे कोई भी चार्जेस नहीं रखे। आपने अभी तक लाइक वाले बटन पे भी क्लिक नहीं किया और ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ लाइक वाले बटन पे क्लिक कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होता, 2-3 सेकंड लगते हैं, लेकिन जिसकी भी वो वीडियो होती है उसकी हौसला अफजाई हो जाती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अब यहाँ पे एक अहम चीज़ आ जाती है रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से, क्योंकि आपके जहन में ये सवाल होगा कि क्या ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं ये रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर भी इंप्लीमेंट इनका होगा, रोशन डिजिटल अकाउंट पे भी आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे? यहाँ पे नहीं। तो रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि आज यानी कि तकरीबन पिछले 2-3 दिन से मैं सारे बैंक्स में डेली वाइज कॉल करके ये चीज़ कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो भी इसमें शामिल होता है या नहीं। तो पहली बार कॉल करता हूं तो एक बार नुमाइंदा कहता है कि जी बिल्कुल सारे अकाउंट्स इसमें शामिल होंगे। दूसरी बार रब्ता करके पूछता हूं तो वो कहते हैं कि नहीं, इसमें रोशन डिजिटल अकाउंट शामिल नहीं होगा। तीसरी बार रब्ता करके पूछता हूं तो वो कहते हैं हम अपने सीनियर से कंफर्म करके चेक करते हैं। तो फाइनल रिजल्ट जो भी निकला है रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से, जितने भी बैंक से मैंने रब्ता किया, आप भी चाहे रब्ता करना चाहें आप रब्ता कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल जितना भी रोशन डिजिटल अकाउंट से के हवाले से इसका जो रिजल्ट निकला है वो ये है, 50% ये चांसेस हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट पे ये टैक्स जो है यानी कि ये फीस जो है ये नहीं लगेगी, और 50% ये भी हैं कि शायद रोशन डिजिटल अकाउंट पे भी ये जो 0.1% यानी कि इंटर बैंक ट्रांसफर पे फीस है ये लग जाए। लेकिन 50-50 है, क्योंकि बैंक्स ये कह रहे हैं कि 1 जुलाई के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि बैंक ये कह रहे हैं कि अभी हमारी तरफ हमारे बैंक ने सर्कुलर यानी कि अपडेटेड सर्कुलर इसके बारे में यानी कि अपडेटेड ट्रांजैक्शन चार्जेस की लिस्ट जो है वो नहीं भेजी। अभी जस्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये बोला गया है, प्रेस रिलीज की गई है, और अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बैंक जो है वो बोले हम ये फीस लेंगे ही नहीं। यानी कि ये स्टेट बैंक ने बस एक इजाजत दी है कि अब आप लेना चाहो तो इस लिमिट तक आप ले सकते हो। आगे कोई बैंक अपने कस्टमर को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बोले कि मैं नहीं फीस लूंगा, तो वो एक बैंक का अपना एक अच्छा अमल होगा। तो ये एक नई अपडेट आई थी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, वो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक वाले बटन पे क्लिक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 सेकंड्स लगते हैं। और नोटिफिकेशन ऑन करने का ये फ़ायदा हो जाता है, कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप वो वीडियो देख के उससे फ़ायदा उठा सकते हैं।